अंदर उस वेरिएबल का नाम दे देते हैं तो वो हमें रिटर्न कर देता है जो भी उस वेरिएबल का नाम है, टाइप हो। तो ये हमने लास्ट टाइम पाइथन की टाइप्स देखी थी। उसके बाद सेकेंडली हमने देखा था लेक्चर नंबर 2 में कि लिस्ट किस तरह से उसकी डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो उसमें सिंपल मसला ये था वेरिएबल डिक्लेयर करवाने में कि इंडिविजुअल हर एक वैल्यू के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करवाना पड़ता था। उसके बजाय वन शॉट में ये था कि आप एक लिस्ट डिक्लेयर करवाएं, और लिस्ट को डिक्लेयर करवाने के लिए जो सिंटैक्स था वो था स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर किसी किस्म की इनिशियलाइजेशन अगेन इसमें नहीं है। जिस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना है तो डायरेक्टली वेरिएबल का नेम लिखें, किसी भी टाइप पर उसको वैल्यू पास कर दें। इसी तरह से लिस्ट में भी यही था, किसी भी टाइप की लिस्ट आप डिक्लेयर करवाएं, जैसे फैमिली फैम के नेम से लिस्ट है, इक्वल साइन है, ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर इसको बोला जाता है। और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू चार वैल्यूज पास कर दी गई हैं इस लिस्ट को। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि एक लिस्ट को एक से ज्यादा मल्टीपल टाइप की वैल्यूज पास की जा सकती हैं। जस्ट लाइक फर्दर हमारी एग्जांपल थी, उसमें फैमिली के मेंबर्स के नेम और उनके हाइट इन फ्लोट टाइप में, ये दोनों स्ट्रिंग टाइप और फ्लोट दोनों एक ही लिस्ट में वैल्यूज पास की गई है विदाउट इनिशियलाइजेशन द टाइप ऑफ लिस्ट। ये ब्यूटी है पाइथन की कि उसमें अनलेस की तरह अरे की बजाय जो है जिसमें हमें एक ही टाइप की वैल्यूज पास करनी पड़ती हैं, हम सिंपली इस लिस्ट के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यूज एक लिस्ट के अंदर पास कर सकते हैं। इसकी लास्ट टाइम हमने क्लास में प्रैक्टिस भी की थी। और अगेन टाइप अगर हमें गेट करनी है किसी भी लिस्ट की तो सिंपली टाइप का बिल्ट-इन फंक्शन के अंदर ब्रैकेट के अंदर हम तो पास करेंगे लिस्ट का नेम, और हमें वो रिटर्न कर देगा कि इसकी टाइप क्या है, ये लिस्ट है या ये वेरिएबल है कोई भी टाइप का जो बिल्ट-इन फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर आपको जुपिटर का नजर आ रहा है स्क्रीन पे, या जुपिटर के अलावा कोई भी आप पाइथन का इंस्टॉल कर लें, प्लेटफॉर्म इंस्टॉल कर लें, सिमुलेटर ऑन कर लें, आपकी आवाज टूल क्लियर इंस्टॉल क्यों कर नहीं लें। है? तो बेटा स्क्रीन पे गुजारा कर लें, सब कुछ स्क्रीन पे नजर आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ। एक सिंपल वेरिएबल अगर डिक्लेयर करवाना है तो उसको कोई भी वेरिएबल नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद उसको जो भी आप वैल्यू असाइन करवाना चाह रहे हो। यहाँ पे मैंने न्यूमेरिक वैल्यू उसको असाइन करवाई। हार्डली अपने कीबोर्ड पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपको नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, लेकिन अगर शिफ्ट एंटर करेंगे तो फिर वो आपको कंट्रोल पे आउटपुट शो करवा देगा। ठीक है जी। एक वेरिएबल बी ले लेते हैं हम, तो कोई वैल्यू 6.5 असाइन करवा देंगे। नेक्स्ट लाइन पे अगर मैं शिफ्ट एंटर करूंगी तो मुझे नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, और हाल ही शिफ्ट करूंगी तो ये इसी ब्लॉक के अंदर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अब यहाँ पे मैंने टाइप देखनी है कि ए की टाइप जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करवाया उसकी टाइप क्या है। टाइप का कीवर्ड बिल्ट-इन फंक्शन है, ब्रैकेट के अंदर मैंने ए को पास किया, शिफ्ट एंटर किया, कंट्रोल पे उसने मुझे बता दिया कि इस ए की टाइप इंट थी। लाइकवाइज अगर जो सेकंड वेरिएबल बी मैंने डिक्लेयर करवाया था उसको कुछ वैल्यू पास करवाई थी, तो यहाँ पे मैं बी दूंगी, उसके बाद शिफ्ट एंटर, तो मुझे बता देगा कंट्रोल के ऊपर राइट करके कि बी की जो टाइप है दैट इज फ्लोट। तो आप लोगों को अगेन रेकमेंड मैं करूंगी कि अपने लैपटॉप पे सिस्टम ऑन करके साथ साथ प्रैक्टिस करते जाए ताकि इसी टाइम को मैक्सिमम आप यूटिलाइज करें। जो यहाँ पे सीखेंगे मैं बोलूंगी बताऊंगी लेक्चर में वो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है जी। डिक्लेरेशन सिंपल थी, इसके बाद टाइप देखिए। देन हमने देखा था लास्ट लेक्चर में लिस्ट खुद किस तरह से डिक्लेयर करवा सकते हैं। लिस्ट को डिक्लेयर करवाने के लिए सिर्फ एक ही रूल है कि आप उसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी वैल्यू देंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे मैं एक फैमिली के नेम से या स्टूडेंट के नेम से एक लिस्ट डिक्लेयर करवा लेती हूँ। किसी किस्म की कोई डेटा टाइप मैंने इनिशियलाइज नहीं करवाई, ना ही किसी कीवर्ड यूज किया है, ये बताने के लिए कंपाइलर को कि ये लिस्ट है। लेकिन जब मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लूंगी तो इट मीन्स कि जो स्टूडेंट का मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन नेम लिया था ये ऑटोमेटिकली एक स्ट्रिंग टाइप बन जाएगी। अब इसमें आप एक टाइप की वैल्यूज भी पास कर सकते हैं, जस्ट लाइक इंटीजर की वैल्यू सारी वैल्यूज इंटीजर में दे दें, इंट में दे दें,
सारी वैल्यूज फ्लोट में दे लें, सारी स्ट्रिंग में दे लें, या उनके कॉम्बिनेशन के साथ भी वैल्यूज आप एक ही लिस्ट के अंदर दे सकते हैं। जैसे स्टूडेंट है, जस्ट लाइक हम ले लेते हैं कि एक स्टूडेंट है, स्ट्रिंग चार्ट का नेम अली ट्रेडिशनल नेम, कॉमा, और उसकी हाइट हम ले लेते हैं स्पीच के अंदर 5.7। ठीक है जी। नेक्स्ट एक सेकंड स्ट्रिंग चार्ट नेम ले लेते हैं अहमद, और उसकी हाइट कॉमा सेपरेटेड के साथ उसकी हाइट ही हम ले लेते हैं 5.9। ठीक है जी। दो यहाँ पे नेक्स्ट जो लिस्ट के अंदर 4 वैल्यूज है, 2 की टाइप स्ट्रिंग टाइप है और 2 की टाइप जो है वो फ्लोट टाइप है, लेकिन हमें अलग अलग लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। हम एक ही लिस्ट के अंदर मल्टीपल टाइप को यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये स्लाइड जो मैंने एलएमएस पे अपलोड की थी आपके आसानी के लिए, आप वहाँ से एज अ रेफरेंस यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हमने करवा ली लिस्ट डिक्लेयर। अगर मैं एंटर वाली प्रेस करूंगी तो ये इसी ब्लॉक के अंदर मुझे नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, लेकिन अगर मैं शिफ्ट एंटर करूंगी तो ये ब्लॉक से बाहर निकल के नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम ऐसे हो सकता है कि लाइक अगर हम टाइप मालूम कर रहे हैं तो टाइप अगर ए है तो ए के साथ हम बी का भी एक साथ ही टाइप बेटा, ले प्रैक्टिस है सकें। जितनी मर्जी आप उसको प्लस माइनस करके चेक कर सकें। ठीक है, मैं आपको सिर्फ जो है लिखना सिखा रही हूँ। अब लिखना कैसे है तो ये आप लोग जितनी प्रैक्टिस करो, उसमें देखो एग्जाम्पल्स देखो, ऑनलाइन काफी स्किल मिल जाता है। वो आप करके चेक कर सकते हैं कि एक ही लाइन के ऊपर हम मोर देन वन वेरिएबल की वैल्यू जो है वो रिटर्न करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। ठीक है जी। ओके, कंटिन्यू मैं करती हूँ। अब लिस्ट है स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी और शिफ्ट एंटर में प्रेस करूंगी तो मुझे वो लिस्ट रिटर्न कर देगा जो मैंने बनाई थी प्रीवियस क्लास के अंदर। और अगर टाइप में जानना चाहूँ कि ये जो नेम है स्टूडेंट ये वेरिएबल है या ये कोई लिस्ट है या अरे है, तो सिंपल टाइप से फंक्शन यूज करके शिफ्ट एंटर तो बता देगा कि दिस इज अरे। तो ये बेसिक्स है जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी। इसके अलावा हमने लिस्ट को स्लाइसिंग लिस्ट की देखी थी कि किस तरह से आप इंडेक्स को एग्जैक्टली गेट कर सकते हैं। जैसे अरे 0 से शुरू होती है बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे पाइथन के अंदर लिस्ट भी 0 से शुरू होती है। किसी भी एलिमेंट को आपने रिटर्न करवाना हो, उसका इंडेक्स नंबर फाइंड करना हो या उसको चेंज करना हो, वैल्यू रिप्लेस करना हो, तो उसके लिए भी हमने देखा था लास्ट क्लास में। तो डायरेक्ट इंडेक्स नंबर से उसको हम गेट कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे इंडेक्स वैल्यू खत्म होगी नेक्स्ट वैल्यू जो है -1 आ जाएगी। इस तरह से लास्ट वैल्यू जो है -1 रिटर्न में माइनस के साथ हम इसको अप्रोच कर सकते हैं, वैल्यू चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्लाइसिंग देखी थी कि अगर हमें स्पेसिफिक रेंज के अंदर वैल्यूज को गेट करना है तो इसके लिए हमारे पास बॉटम में स्टार्ट, कॉलन और एंड, यानी कि जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जितनी वैल्यूज को रिटर्न करवाना चाहते हैं। ये तो है एक छोटी लिस्ट है जिसमें 6 से 7 वैल्यूज हैं, लेकिन अगर आपकी थाउजेंड्स में और इवन 100,000 में वैल्यूज आती हैं और आप स्पेसिफिक वैल्यूज को रिटर्न करवाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए सिंपली लिस्ट का नेम फिर ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट रेंज, उसकी स्टार्ट कहाँ से आप वैल्यू शुरू करवाना चाह रहे हो, कॉलन, और एंडिंग रेंज, एंड कहाँ से करवाना चाह रहे हो। तो इसमें हमने देखा था कि स्टार्ट जो इंडेक्स हम देंगे वो तो इंक्लूड होगी, इसकी वैल्यू रिटर्न होगी, लेकिन एंड जो होगा जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं उसकी वैल्यू उस हमारे रिटर्न में रिजल्ट में शामिल नहीं होगी। तो ये लिस्ट की स्लाइसिंग देखी थी लास्ट क्लास में। इसके बाद तक अगर स्टार्टिंग हम कुछ भी खाली छोड़ देते हैं तो इट मीन्स वो बाय डिफॉल्ट 0 से लेके 4 तक, 4 मीन्स 50 तक वो वैल्यू रिटर्न करवा देगा। और अगर स्टार्ट में वैल्यू पास कर देते हैं एंडिंग कॉलम के बाद वैल्यू तो नहीं देते, तो इट मीन्स वो 5 से ऑनवर्ड एंड तक जितनी भी वैल्यूज हैं हमें रिटर्न करवा देगा। ठीक है जी, ये था कुछ लास्ट क्लास का हमने एक ओवरव्यू लिया कि पिछली दफा हमने क्या पढ़ा था। अब यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है इफ स्टेटमेंट को, लूप देखने हैं एंड देन हम फंक्शन देखेंगे। ठीक है जी, एडिंग करना, रिमूव करना कुछ वैल्यू। ठीक है जी, प्लस के साथ हम यहाँ एक्सटेंड का फंक्शन जो है प्लस के साथ हम रिपीट वैल्यू एक इनहैंस कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी लिस्ट को।
अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉज लें। एक पोल मैंने बनाया है, आप लोगों की स्क्रीन पे आ जाएगा, चाहे आप मोबाइल से यूज कर रहे हो, चाहे आप लैपटॉप से या किसी डेस्कटॉप सिस्टम से यूज कर रहे हो। पोल आपकी स्क्रीन पे आएगा, उसको चेक कर दूँ ताकि वो रिजल्ट जो है एंड पे मेरे पास सारे आ जाएंगे। मैम मुझसे वो कैंसिल हो गया, वो जो ऑप्शन है वो। खैर ये कोई मसला नहीं है, नहीं आपके मिड के नंबर या फाइनल के नंबर कम हो जाते, नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस रखिएगा इसकी। दोबारा से रिफ्रेश करें, आ जाएगा बराबर स्क्रीन पे आपके। अगर जी अगर कोई और इंटरेस्टेड है पोल में वोट करने के लिए तो वो कर ले, ताकि इसके बाद उसको एंड करूँ। आज से जो है एक प्रैक्टिस सेशन था, नेक्स्ट टाइम से आपके जो पोल के रिस्पॉन्सेज होंगे ये भी कंसिडर किए जाएंगे। थ्रू आउट हर लेक्चर का जो क्लास एक्टिविटी टाइप के जो 5 मार्क्स होते हैं उसको हम कंसिडर करेंगे इसके लिए। तो आज के लिए सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन था ताकि आप लोग इसके साथ थोड़े यूजफुल हो जाएं। अगर आप लोगों ने कर लिया तो हम इसको एंड करते हैं। 78 से स्टक हो रहा है, मुझे जो वोट नहीं करना चाह रहे हैं 39 से 37 में से, तो इसको फिर एंड करते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं अपनी। मैम ये बाय नेम आप तक सबमिट हो रहा है? जी ये कंप्लीट रिपोर्ट मेरे पास, अगर आप कहते हो बाय नेम बाय रोल नंबर जिस नेम पे आपने ज्वाइन किया हुआ है, कंप्लीट रिपोर्ट जैसे होती है किसी रिपोर्ट।
चलिए थोड़ा सा टाइम और ले लेते हैं, कुछ सेकंड, 5 मिनट के बाद इसको 5 मिनट होने वाले हैं, हम इसमें एंड कर देंगे, जिन लोगों ने वोटिंग करनी है वो कर ले। ठीक है जी, सिंपल वेरी फर्स्ट लेक्चर से हमने देखा था, लास्ट पाइथन के फर्स्ट लेक्चर था कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करवाते हैं। तो आज भी हमने इसकी रिवीजन की थी सिंपली। सिर्फ हमने वेरिएबल का नेम लिखना होता है, जैसे लाइक ए और बी, और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद उसकी वैल्यू असाइन करवा दो, जो भी आप चाहे, इंट करवाना चाह रहे हो, फ्लोट करवाना चाह रहे हो या स्ट्रिंग करवाना चाह रहे हो। इसमें किसी किस्म का सेमीकोलन नहीं लगाना, किसी किस्म की स्टार्ट है वो आपने नहीं लगानी है। ठीक है जी, 4 ऑप्शन पे लास्ट वन वर्ड राइट। ए इक्वल टू 5 सिंपली नाम दे वेरिएबल का और उसको वैल्यू डिक्लेयर करवा दी। इसमें किसी किस्म का इंट का वेरिएबल टाइप डिक्लेयर करवाने की जरूरत नहीं है, कोई सेमीकोलन इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। ठीक है जी, हम वापस आते हैं अपना जो स्टेटमेंट हम कर रहे थे उसके ऊपर। आज हमने शुरू करना था इफ स्टेटमेंट, वही इफ स्टेटमेंट जो कि आप इससे पहले यूज कर चुके हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो आप पहले से पढ़ चुके हो। तो पाइथन में इसको कैसे यूज करना है, यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल लूंगी। जैसे पहले हमने फर्स्ट मैम ये जो पीछे से मैम आपकी आवाज आ रही है, इनको इसको बंद करवा दें प्लीज। नहीं करवा सकती टीचर से, तो मैं ये नहीं कह सकती कि प्लीज मैम बहुत ज्यादा नॉइज है मैम, बहुत शोर है, मैं आपकी आवाज मैम बिल्कुल उसकी सुन नहीं ज्यादा आवाज रही। शोर से है ज्यादा क्लियर आ रही। मैम, आपकी आवाज से ज्यादा उनकी क्लियर ज्यादा आ रही है। ओके, मैं म्यूट कर देती हूँ अपना, ताकि आप स्क्रीन पे फोकस रखते हो, देखने की किस तरह से डिक्लेरेशन करवानी है। जब वो चुप होंगे फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, और इसमें देखें सिंपल जो इसका स्ट्रक्चर है, वैल्यू 1 दी हमने, वैल्यू 2 दी। इफ के कीवर्ड के साथ हमने इसकी स्टेटमेंट इनिशियलाइज करवाई थी, इफ वैल्यू 1 इज लेस देन वैल्यू 2। इसके बाद ये कॉलन है, यहाँ पे कॉलन का मतलब ये होगा कि अब आपका इफ का ब्लॉक शुरू हो गया है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो नेक्स्ट लाइन इसमें इंटेंडेड है, ये जो
लेफ्ट अलाइन ही है, ये यहाँ से इंसेंटेड होकर सेंटर से थोड़ा सा शुरू हो रही है। इसका मतलब ये है कि आप इसके ब्लॉक में हैं। अब यहाँ पे जितनी भी स्टेटमेंट आप लिखेंगे वो इसके ब्लॉक में, अगर ये स्टेटमेंट इसकी ट्रू हो जाती है तो ये पूरा ब्लॉक की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। और उसके बाद एक लाइन जो है ना, मैंने ये लेफ्ट लाइन की है, इट मीन्स कि आप इसके ब्लॉक से निकल के नेक्स्ट लाइन पे आ गए हो। तो अगर हमारी वैल्यू 100 है, वैल्यू 200 है, अगर हम स्टेटमेंट लेस देन की लगाते हैं, वैल्यू 100 इज लेस देन 200, तो ये दो वैल्यूज प्रिंट होंगी इसके ब्लॉक के अंदर। और उसके बाद ये जो थर्ड लाइन है, वी आर आउट ऑफ इस ब्लॉक, इट मीन्स ये इस ब्लॉक में नहीं आ रही है, वैसे ही इसके बाद ये स्टेटमेंट। तो ये वैल्यूज हम यूजर से भी ले सकते हैं और ये वैल्यू हम हार्ड कोड यहाँ पे डिक्लेयर भी करवा सकते हैं। अब अगर हमने यूजर से वैल्यू लेनी है, यूजर वैल्यू दे और वो वैल्यू 1 में आ जाए और वैल्यू 2 में आ जाए, तो इसके लिए क्या करना है, वो कोड लिखती हूँ, अब सब कुछ कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हमें यूजर से वैल्यूज लेनी है तो इनपुट का कीवर्ड लेना पड़ेगा आपको, वो डिक्लेयर करवाएंगे और ब्रैकेट के अंदर आप कोई भी वैल्यूज है वो यूजर से गेट कर सकते हैं। तो सेम उसी तरह से जैसे हम हार्ड कोडेड बाय कोड की वैल्यूज पुट कर सकते हैं, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में 100 एंड 200 दी थी, इसी तरह से हम Excuse me, यूजर से मैम। भी वैल्यूज लेते हैं। जी मैम यहाँ पे हाँ जी। वैल्यू 1 के बाद नीचे आपने वैल्यू लिखा है, ये तो डिक्लेयर ही नहीं है। वैल्यू 1 के नीचे मैम, जहाँ पे आपने एंटर फर्स्ट नंबर के बाद एंटर सेकंड नंबर किया है। जी मैम। मैम तो ये रन कैसे हो गया? मैं भी इसी चीज पे हैरान हूँ। चलो देख लेते हैं, नहीं अगर हम प्री एंड कोड डिफाइन करके देख लेते हैं कि वो प्रीवियस से ही रन कर रहा था या नहीं रन कर रहा है। मैम प्रिंट एफ में भी तो चेंज करेंगी ना? उनके प्रिंट टेस्ट में वो कोर्स के अंदर स्ट्रिंग के अंदर उसमें अगर ना भी चेंज करें तो कोई एज इशू नहीं होगा, वो एज स्ट्रिंग इसको नहीं वो मैम आप चेक करने लगी थी ना कि ऊपर वाला कोड रन हो रहा है या नीचे वाला, तो वैसे तो ऊपर वाला पता नहीं चलेगा प्रिंट।
मैम वो कोड वैल्यूज इनपुट लेने के बाद एरर दे रहा है। इसकी स्टेटमेंट जब रन होती है उधर एरर देता है फिर वो डिक्लेरेशन का। इसके स्टेटमेंट में ओके जी जी किसी और ने प्रैक्टिस की हो को करा हो साथ में और उसको फाइंड आउट किया हो कि एरर हमारा कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ये भी मैम हो रहा इफ है के यहाँ आगे पे। आपने वैल्यू 1 जिधर लिखा होगा है ना एरर आ रहा है उधर error। वैल्यू मैम इस ब्लॉक पे उधर ना क्लिक वैल्यू 3 करके कर रन दें का उधर बटन आके एरर करें। देता है फिर। मैच सही है। उसी ब्लॉक के आगे आ रहा मेरा तो हो गया हमारा रन। ब्लॉक में वो आउटपुट ही नहीं जनरेट कर रहा है। इसको रीस्टार्ट हम करें। रिफ्रेश करें। है। मैम इसको रिफ्रेश करें। हम रीस्टार्ट करें कंप्यूटर। हम रीस्टार्ट करें उधर से। स्क्रीन अगर मैं फिर ऑप्शन अवेलेबल कहती हूँ तो जिसका हो गया है वो शेयर कर दे ताकि बाकी लोग भी देखें, मैं भी देखूँ उसी को। एरर आ रहा है वो ठीक से इंडेंट इंडेंट करे error चला मैम जाएगा। मेरा हो गया है। जी शेयर कर दें जरा अपना ऑप्शन अपने मैंने अवेलेबल किया है। हम कंप्यूटर बंद करके दोबारा ऑन करें। मेरा भी हो गया है। हम करना रीस्टार्ट करें हो जाएगा। इंशाल्लाह। ठीक है जी उसमें उसी का आ रहा था लोकल होस्ट का, तो वो उसी तरह से हो रहा है। वैल्यू मेरा है हमने डिफरेंट दी थी और सेम दे दी तो उससे ओवरराइड करने कुछ एरर दे दिया था। तो बिल्कुल ठीक हमारा जो है वो सिंटेक्स इसी के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर लें, इसी तरह से हम इसको करेंगे। वैल्यू इनपुट लेंगे यूजर से, फर्स्ट वैल्यू सेकंड, और उसको हम इस स्टेटमेंट से चेक करेंगे। एल्स स्टेटमेंट कैसे करनी है, इसके बाद एल्स का जो है वो आपको सिंपल एल्स के कीवर्ड से आप वैल्यू दे सकते हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, गोल छोटा सा करते हैं, उसी देर में आप उसकी प्रैक्टिस कर लें एल्स की, और उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। तो एक छोटा सा पोल मुझे दोबारा मैं देने लगी हूँ और साथ में एल्स की स्टेटमेंट भी आप देखते हैं।
मैम हेलो जी विक्रम। जी मैम जी जैसे मैम सपोज हमने कोई नंबर दिया, फर्स्ट नंबर दिया है, सेकंड नंबर दिया है, तो उसके बाद अगर हम दोबारा कोई और नंबर दोबारा से देना चाहें तो उसके लिए दोबारा से कोड लिखना पड़ेगा या कैसे लिखेंगे दोबारा उसको अगर लिखना हो तो? वो कोड दोबारा रन कर लें। क्वेश्चन आपका ये है कि जस्ट लाइक वैल्यू 3 हमने दी यूजर से, वैल्यू 4 दी, और इसके बाद अगर हमने जो है वो वैल्यू कहाँ कुछ कौन सी लाइन पे आप कह रही है, प्रिंट के बाद, इसके ब्लॉक के बाद देनी है वैल्यू आपको यूजर से लेनी है? वो मैं कह रहा हूँ आपने अभी ये जैसे अभी दोबारा आपने कोई वैल्यू देनी है, जैसे आपने 20 30 दिया, अब आपने दोबारा 40 और 50 देनी है, तो वो जरा दोबारा देख एक तो दोबारा से शिफ्ट एंटर कर दें, दोबारा शिफ्ट पे चला दें। अच्छा ठीक है, चलें, अब मैं ठीक अगर है, यहाँ पे डिफरेंट दूंगी तो वही डिफरेंट ले लेगा यहाँ पे करनी। समझ आ अच्छा, गई मैम। ओके, आप लोगों ने इसका देखा एल्स का कि एल्स की वैल्यू किस तरह से हम पास कर सकते हैं? तो सिंपल यहाँ पे स्क्रीन पर अगर आप देख लें, एल्स में एल इस का यूज होता है, एल्स का एल इस का कीवर्ड है, और आगे आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट दे सकते हैं कि एल्स क्वेश्चन में क्या चीज कंपेयर करेगा। ठीक है जी, अगर इक्वल आ रहा है या ग्रेटर आ रहा है तो फिर क्या आउटपुट करवाए, तो हम यहाँ पे इसको कोड भी कर लेते हैं एलिस के साथ। ठीक है जी, इसके स्टेटमेंट से हम बाहर निकलेंगे, यानी इसके ब्लॉक के बाहर निकल के एल इज बीन हो रहा है, इसमें से कीवर्ड है, एल से हम कंपेयर करेंगे इसी तरह से वैल्यू सी इक्वल टू वैल्यू को, इक्वालिटी को भी चेक कर लेंगे हम वैल्यू 4 से, देन कॉलन लगाएंगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली इस ब्लॉक में चला जाएगा। अगर कॉलन में हमने मिस किया तो वो दोबारा उसके आगे स्टेटमेंट की कंप्लीट करेगा। ये इनवैलिड हो गया है अगेन, यानी तो लेफ्ट अलाइन भी शुरू कर रहा है, बल्कि ये ब्लॉक के अंदर आ गया, एल स्क्रिप्ट ब्लॉक के अंदर। अब यहाँ पे भी हम स्टेटमेंट जो है वो कोई भी प्रिंट करवा सकते हैं, जस्ट लाइक बोथ नंबर्स आर इक्वल। ठीक है जी, तो लाइकवाइज हम एल इफ के साथ जो है मजीद इसको करवा सकते हैं, एल इफ वैल्यू सी ग्रेटर देन वैल्यू 4 कॉलन, सेमी कॉलन या सिंपल कॉलन एंटर करेंगे, इंसेंटिव आ जाएगा कोड आपका ब्लॉक के अंदर। सिंपली प्रिंट कर दें नंबर वैल्यू सी इज greater than value 4। ऐसे इसको जब मैं सिर्फ एंटर करती हूँ, अगेन मेरा कुछ एरर आ रहा है, ये दोबारा से जो है
तो आई होप इसकी एल्स की स्टेटमेंट की प्रैक्टिस हमारी काफ़ी हो गई है, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हो गई है। बाकी आप प्रैक्टिस इसके ऊपर कर लीजिएगा। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं लुक्स की तरफ। तो फॉर लूप का सिंपल सिंटेक्स सिंगल लाइन सिंटेक्स का फॉर की कीवर्ड के साथ इसको डिक्लेयर करवाया। ए कोई वेरिएबल इसमें लिया जिसकी वैल्यू आपने उसको पास करनी है। इन जस्ट लाइक आई देते हैं, यूजली जो हम प्रिडिक्शन यूज करते हैं फॉर लूप या व्हाइल लूप, इसमें हम आई लेते हैं, आई से इनिशियलाइजेशन करवाते हैं। तो ये होता है कि हर एक इंडेक्स को वो पॉइंट कर रहा होता है। ए इनिशियली 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 4 होगा। तो इनिशियलाइजेशन के लिए आप आई ले लें इसको या ए ले लें, कोई भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करवा लें। तो फॉर ए इन रेंज जब कितनी आपको देना है, तो फॉर लूप आपको कितनी दफा डिक्लेयर हो। इन रेंज की कीवर्ड के साथ आप ब्रैकेट के अंदर दे देंगे कि 5 टाइम्स को चलाना चाह रहे हैं, 10 टाइम, 100 टाइम और 1000 टाइम। एंड देन अगेन जिस तरह से हमने प्रीवियसली इस स्टेटमेंट में लिखा है, यहाँ पे कॉलन यूज होगा। जब ये कॉलन और कॉलन को जैसे आप एंटर करेंगे तो वो आपको अगेन इंस्टेंडेड हो जाएगा, वो लेफ्ट लाइन नहीं होगा, वो ऐसे लगेगा जैसे वो ब्लॉक के अंदर आप एंटर हुए हैं। विदाउट करने बेसिस आप ब्लॉक में एंटर हो जाएंगे और उसके बाद लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट आप डिक्लेयर करवाएंगे उस तरह से इसको ऑपरेट कर देगा। हम इससे दोबारा एक और एग्जांपल के साथ करते हैं। फॉर आई ही ले लेते हैं जो ट्रेडिशनली आई इंडेक्स यूज करते हैं हम। इन रेंज, अब यहाँ पे मैं इसको इन रेंज करवाऊंगी 5 की बजाय 10 करवा देते हैं। एंटर सिंपल प्रेस करूंगी तो वो इंटेंडेड हो गया या नहीं, वो ब्लॉक के अंदर आ गया है। इस ब्लॉक में आप कोई भी वैल्यू प्रिंट करवा लें, प्रिंट हमें करवा लें लूप स्टेटमेंट, ठीक है जी। और इसमें साथ में अगर हम इंडेक्स नंबर भी देना चाह रहे हैं तो सिंपल हम क्या करेंगे, आई और उसके बाद कॉमा करके हम इसको मैं रन करूंगी। ये हमें साथ साथ इंडेक्स नंबर भी दे देगा, प्रिंट करवा देगा। उसके बाद लूप स्टेटमेंट जो भी हम उसके लिए स्ट्रिंग पास करेंगे उसको भी प्रिंट करवा देगा। तो ये सिंपल फॉर लूप किसी किस्म का ऐसे ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं है। सिंगल लाइन डिक्लेरेशन है, सिंगल लाइन इसका यूज है। फॉर की कीवर्ड से आई इन रेंज और उसके बाद जो भी रेंज आपने देनी है जिसकी तरफ उसको चलाना है एंड देन कॉलम के साथ वो आपको लूप बॉडी शुरू हो जाएगी। ये तो फॉर लूप। व्हाइल लूप की स्टेटमेंट इतनी ही सिंपल है, उसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद आज के लेक्चर हम एंड करते हैं। एक्चुअली करवाने मैंने फंक्शन से, लेकिन फंक्शन नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो व्हाइल लूप की स्टेटमेंट देख लेते हैं। व्हाइल लूप, एक्सक्यूज मी मैम, जी वैसे पूछ लिया करें, वो जो है वो कंसिस्टेंसी लेने की मैम जरूरत नहीं है इजाजत। जो फर्स्ट फॉर लूप आपने लगाया उसमें ए तो कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया, तो वो किस तरह से यानी कि रन हो रही है स्टेटमेंट? यानी कि जिस तरह सेकंड में प्रिंट के बाद आई हमने यानी ब्रैकेट के अंदर लिखा है, लेकिन फर्स्ट में ए नहीं हमने लिखा है, किस तरह से रन कर गया? ओके, ये देखो, जब ट्रेडिशनल हम लूप फॉर लूप में कोई भी लूप डिक्लेयर करवाते हैं तो उसमें हम इनिशियलाइज करवाते हैं कि लूप कहाँ से शुरू हो। जैसे होता था आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10 रेंज की देते थे और उसके बाद करते थे आई प्लस प्लस, यानी 0 से शुरू हो और जो लेस देन इक्वल हमने 10 दिया है यानी 9 तक वो प्लस प्लस होता है जो डिक्लेयर होता है। तो ये आई बेसिकली इंडेक्स नंबर है। जैसे सेकंड एग्जांपल में देखो हमने आई ही ले लिया है ताकि आपको पुराना
जो है वो याद आ जाए कि आई इंडेक्स नंबर होता है। ये इंडेक्स नंबर है कि ये बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होगा और उसके बाद जितनी रेंज मैं अगर आपको मोड इसका यूज कर लेते हैं तो जैसे इसकी डिक्लेरेशन होती है कि आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू रेंज की डिफाइन करते थे एंड देन आई प्लस प्लस कर देते थे। तो ये उसी तरह से ये यूज करेगा। यहाँ पे ए जो है वो इंडेक्स नंबर है, जैसे सेकंड में हमने इंडेक्स नंबर यूज कर लिया और वो साथ में इंडेक्स नंबर प्रिंट भी हो गया हमारा, लेकिन फर्स्ट में हमने इंडेक्स नंबर यूज ही नहीं किया। तो वो सिर्फ ये इस चीज को मार्क कर रहा है कि 5 टाइम चलेगा लेस देन इक्वल वाली जो कंडीशन थी, और ये इंडेक्स नंबर है। आप उसको फर्दर यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे सेकंड वन में हमने उसको आई डिक्लेयर करवा दिया, उसके साथ प्रिंट भी करवा लिया, और अगर हम उसको प्रिंट ना भी करवाएं, अगर हम उसको ऐसे ही रहने दें तो वो इसकी नंबरिंग के बगैर भी उसको प्रिंट करते हैं। तो ये था कि इंडेक्स नंबर है जो कि हम डिक्लेयर करवाते हैं अपने लूप को। तो लूप हमारा 0 से शुरू होके इस यहाँ तक है वो उसकी वैल्यू एंड हो गया। ओके मैम, ठीक है। तो अगर किसी और को क्वेश्चन है तो बता दे फॉर लूप का। नेक्स्ट फिर हम व्हाइल लूप से शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियली हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया ए। इसकी वैल्यू आप यूजर से भी गेट कर सकते हैं इनपुट के कीवर्ड के साथ, इनपुट एनी नंबर और एनी डिजिट और एनी वैल्यू। ठीक, उसके बाद कंपैरिजन है वाइल का। वाइल ए जो आप डिक्लेयर करवा रहे हो वेरिएबल, अगर वो लेस देन है कंडीशन, उसकी कोई भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कॉलन के बाद हम इसके ब्लॉक में आएंगे एंड प्रिंट करवा देंगे गिवन नंबर is less than 0, less than 10, या आप यहाँ पे वो जो हम कंपैरिजन करवाते हैं इवन नंबर के लिए और नंबर के लिए, वो यहाँ पे भी करवा सकते हैं। परसेंटेज का फाइन रेट हम इक्वलिटी चेक कर सकते हैं। तो वाइल के बाद कोई भी कंडीशन या स्टेटमेंट आप देके इसको प्रिंट करवा सकते हैं, चला सकते हैं। तो इसको मैं रन करती हूँ। एंटर द नंबर 9, तो एनी नंबर इज लेस देन 10। अच्छा, यहाँ पे ये जो है वो लूप कंटिन्यूस है, लूप ब्रेक नहीं कर रहा, चलता ही जा रहा है। और यहाँ पे आप देखिए लाइन पे तो स्टैटिक का फाइनाइट मीन के कंपाइल होता जा रहा है, ये एंड नहीं हो रहा है। इसको बाय डिफॉल्ट हमें इंटरप्ट करके स्टॉप करना पड़ेगा, अदरवाइज ये चलता ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे करके उसको एरर दिया गया है, तो हमें क्लोजिंग कंडीशन इसकी मेंशन करनी पड़ेगी यहाँ पे इस लाइन के बाद।
कि a प्लस ठीक है जी, कि कितनी दफा यानी कि वो उसका स्टार्टिंग क्या है और उसके बाद वो प्लस कितना प्लस करे, 1 के साथ प्लस करे और लेस देन 10 तक रहे। तो ये वाइल की क्लोजिंग कंडीशन हमने जो है वो यहाँ पे दे दी 6 टाइम। 4 दिया तो वो 4 टाइम उसके ऊपर चल गया और उसके बाद 4 टाइम वो जो भी कंडीशन थी 0 से लेके वहां तक उसने करके एंड कर दिया स्टेटमेंट को। तो वाइल लूप की एक और एग्जांपल देखते हैं और फिर इसके डिफरेंट क्लासेस को हम भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई मीन जो लास्ट पे a इज इक्वल टू a प्लस इज इक्वल टू a दोबारा था ना, हाँ आपका माइक म्यूट है शायद। जी मैं आपको किसी और एग्जांपल के साथ बताने लगी थी, कवर करेंगे। मैम इसको तो 4 दफा चलना चाहिए था। ये 5 टाइम्स चला है, पीछे वाला भी। तो हाँ ना, तो कोई मसला हो गया ना, मैं वही तो देखती हूँ कि हुआ क्या है एक्चुअली। इसको हम जो है वो एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं भी प्रैक्टिस करके फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ कि वाई लूप में हमारा कहाँ पे मसला आ रहा है। आप भी करें, नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा इसकी डिस्कशन कर लेंगे इसको एक्चुअली हैंडल मैम ये किस तरह से a करना था। प्लस और इज इक्वल टू 1 जो हमने लिखा है इसके बगैर क्यों नहीं लूप चल रही है 10 तक? इसके बाद 10 तक नहीं चल रहा। 10 तो सिर्फ एक कंपैरिजन स्टेटमेंट है, लेस देन 10 कंपैरिजन स्टेटमेंट है। तो वो यहाँ पे हमने जब देखा तो उसको किया था तो वो इन डेफिनेट टाइम पे चलना शुरू हो गया, तो वो ब्रेक नहीं था कर रहा और हमें इसको इंटरप्ट करके ब्रेक करना पड़ा था। ठीक है, तो इसको मैम आप मजीद a प्लस कर रही हैं तो वो उसमें ऐड नहीं हो जाएगा? प्लस प्लस करके, लेकिन यहाँ पे तो हम सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं, हम तो कुछ और नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ज्यादा ही कुछ मजा आ रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। फिर हम इसको दोबारा से देख लेते हैं, कोई और कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। यस मैम। और फिर उसको दोबारा करके देख लेते हैं कि हम कहाँ पे इसकी मिस्टेक आ रही है। फिजान आपकी आवाज नहीं आ रही है, हमें प्रॉपर आवाज आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। मेरी मैम जो ये कंडीशन आप ए कर देखें, रहा लेकिन है। आप जी हाँ नहीं, उसकी आवाज ब्रेक हो रही है, इंटरनेट इशू है। ये नहीं वो कर रहा है। ठीक है जी, तो कुछ हमें जो इसके नोट्स मिले हैं उसमें यही है कि इंक्रीमेंट 1 करना, अदरवाइज लूप है वो कंटिन्यू फॉर एवर रहेगा। जैसे फर्स्ट टाइम हमने डिक्लेयर करवाया था उसमें इंक्रीमेंट नहीं था करवाया, तो वो फॉर एवर तो चला गया था। तो इसके लिए जो मुझे इसमें दिखा है कि हम जो इनपुट वैल्यू करते हैं उससे लेके वो आगे कंटिन्यू करके +1 करता जाता है और उसको उतनी दफा चलाता है जितना शायद हमारी ये कंडीशन हो। एनीवेज इस एग्जांपल के साथ इसको करके देखते हैं, या इनपुट की बजाय हम उसको कोई वैल्यू कोड के थ्रू दे देते हैं। फाइव नंबर जो है वो 5 टाइम्स को प्रिंट करवा रहा है। जो मेरा ख्याल है वैल्यूज को हम दे रहे हैं उस हिसाब से वो कंपैरिजन करके आउटपुट जनरेट कर रहा है।
ये 4 हो गया है। तो जो डिक्लेयर हम जहाँ से करवा रहे हैं 7 से करवाएंगे तो 50 टाइम्स करवाना चाहिए, तो वहीं से वो 10 तक जा रहा है, यानी जो नंबर हम इनिशियली देते हैं वहां से लेके 10 तक। और ये जो एरर हमारा आ रहा था ये भी मैं आपको बता दूंगी, ये है टाइप कास्टिंग का एरर आता है कि बाय डिफॉल्ट अगर कोई भी वैल्यू हम यूजर से देते हैं तो वो इसको एज अ स्ट्रिंग हैंडल करता है। इसके लिए हमें सिर्फ टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है कि उसको कन्वर्ट कर दे इंटू इंच कर दे ताकि इंच नंबर लेके उसके साथ वो कंपेरिजन करे। तो मेरे ख्याल शुरू किया था, हम उसको भी शुरू कर ही दें कंप्लीट। टाइप कास्टिंग हम इसकी कन्वर्जन किस तरह से कर सकते हैं। तो ये जो एरर हमारा आ रहा था, सिंपली हम इनपुट जो नंबर ले रहे हैं यहाँ पे उसकी टाइप हम बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में होता है, जो भी यूजर से इनपुट लेते हैं मेरा तो उसको कुछ हमें और ही टाइप एरर आ रहा है। मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे टाइप इसकी मैं कन्वर्ट करके इंट कर देती हूँ। ठीक है, तो हमारा ये इशू रिजॉल्व हो गया है। एक्चुअली इनपुट जो का फंक्शन जब हम यूज करते हैं स्क्रीन पे, अगर आप उसका हम देखते हैं ब्लॉक नंबर 12, तो बाय डिफॉल्ट जो भी यूजर से हम वैल्यू लेते हैं इनपुट में वो स्ट्रिंग के तौर पर आती है। तो टाइप कास्टिंग होती है, टाइप कन्वर्जन इसको कहा जाता है कि कुछ टाइप में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं विद नंबर के साथ। हमें वो जो यूजर से इनपुट ले रहे थे स्ट्रिंग में, उसको हम कन्वर्ट कर हम इंट में कर लेंगे। तो बाय डिफॉल्ट यूजर से जो भी नंबर हम लेंगे वो इंट टाइप में कन्वर्ट होगा एंड देन वो व्हाइल की स्टेटमेंट के साथ लेस देन 10 के साथ वो कंपेयर होगा और हमें उस हिसाब से इनपुट देगा। अब भी देखिए मैम जब हमने हार्ड कोडेड 7 पीछे दिया हमने था इंट कहीं भी नहीं लिखा है, सिर्फ इनपुट लिख रहे थे और जो हम यानी कि प्रिंट करवाना चाह रहे थे वो इनपुट हमसे ले रहा था। ओके नेक्स्ट ब्लॉक 11 में देखें। इन 11 हम अगर डायरेक्टली 7 असाइन करते हैं ए को तो किसी किस्म का कोई एरर नहीं हो देता। वो 7 से लेके लेस देन 10 वाला कंपेयर करके कितनी दफा वो प्रिंट कर देता है। लेकिन जब हम यूजर से इनपुट लेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट एनी वैल्यू जो यूजर से लेंगे उसको स्टैक उसकी स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। तो इसलिए उसको हमने कन्वर्ट करवाना पड़ा इंट में। यहाँ पे मैं आपको बता भी देती हूँ, ये देखिए हम एक वैल्यू लेते हैं यूजर से इनपुट के थ्रू, इनपुट के फंक्शन के थ्रू यूजर से एंटर एनी वैल्यू, चाहे वो स्ट्रिंग पे या कोई भी, मैं इसको शिफ्ट एंटर करती हूँ। यूजर से अगर हम 5 भी लेंगे, ठीक है जी, उसके बाद आप टाइप ऑफ ए प्रिंट करवा लें। इसी ब्लॉक के अंदर हम कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन के अंदर कि जो भी यूजर वैल्यू दे उसकी टाइप हमें बता दें। शिफ्ट एंटर, अब यूजर से एंटर किया यूजर ने 5, तो टाइप उसकी जो है वो ए दे रहा है। चलिए हो गई है गलती, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है वो टाइप कास्टिंग हमें करनी पड़ती है। यहाँ पे जो भी यूजर इनपुट देगा उसका एज स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा। उसको हमने इंट में देंगे तो फिर हमारा एक कंपैरिजन ठीक होगा और हमारा वाई की कंडीशन ठीक चलेगी। अदरवाइज आप हार्ड कोडेड दे लें फिर भी ठीक रहेगा। लेकिन अगर हम इंट में टाइप कास्ट किए बगैर देते हैं तो वो फिर इस तरह के डिफरेंट किस्म के एरर उसमें आते हैं। तो यहाँ पे मैं सम अप कर दूं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है। आज के लेक्चर में वेरिएबल डिक्लेरेशन, लिस्ट को हमने रिवाइज किया था। उसके बाद इफ स्टेटमेंट देखी थी, कोड के थ्रू अगर वैल्यू इसकी देते हैं तब आउटपुट इसकी किस तरह से आती है। अगर यूजर से हम लेंगे तो वैल्यू थी हम इनपुट के कीवर्ड के साथ लेंगे। आफ्टर दैट हमने लिस्ट देखे थे, फॉर लूप का सिंटेक्स देखा था कि उसको किस तरह से रेंज डिफाइन कर सकते हैं। देन हमने व्हाइल लूप का देखा था और व्हाइल लूप में हमने टाइप कास्टिंग देखी थी कि किस तरह से जो टाइप है उसको दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक बाय डिफॉल्ट यूजर से स्ट्रिंग था उसको हम इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। So that's all in today's lecture. Next क्लास में हम जो हमारी थर्सडे की 10 बजे का होगी क्लास, उसमें हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक मैम मैंने आपको कुछ मैं पूछना ये था। एडवाइस करूंगी प्रैक्टिस करें। जी, अब किसी की अगर अटेंडेंस रह गई है तो मुझे बता दें, मैं मार्क कर दूं। अदरवाइज मैम मेरी अटेंडेंस आप लगा देंगे जी तो मेरे सब्जेक्ट सारे जी मैम रजिस्टर्ड मेरी हैं। भी रहती है। मैम ये मोहम्मद वासिफ रिकॉर्डिंग की। अपलोड कर दीजिएगा। ओके, मुझे शीट खोल लेने दें, आपके सामने जो है मार्क हो जाएगी। अगर किसी को कोई और इशू है तो बता दें, मैम अदरवाइज आपने कहा था मेरी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी से पूछा वहाँ मेरे सारे सब्जेक्ट रजिस्टर्ड हैं। अच्छा अभी इधर ही रहिएगा, मीटिंग में ही रहिएगा, हम देखते हैं इसको भी।